वापी महानगर पालिका चुनाव को लेकर शहर में राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म हो गया है। 13 वार्डों की 52 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। आज नामांकन के अंतिम दिन वापी तालुका सदन में सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। हर दल अपनी जीत का दावा कर रहा है। भाजपा ने इस बार कई नए चेहरों को मौका दिया है, वहीं कुछ पुराने और चर्चित चेहरों के टिकट कटने से अंदरूनी हलचल भी देखने को मिल रही है। दूसरी ओर कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है। गौरतलब है कि नगर पालिका से महानगर पालिका बनने के बाद यह वापी का पहला चुनाव है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है। पिछले करीब 2 दशकों से वापी नगर पालिका में भाजपा का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार नई परिस्थितियों में मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। चुनाव में दिलचस्प मोड़ तब आया जब वार्ड नंबर 4 से जीत चुके एक पूर्व पार्षद ने भाजपा से टिकट मांगा, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने फिर से कांग्रेस में वापसी करते हुए नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के अंतिम दिन सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी और अपने प्रत्याशियों का शक्ति प्रदर्शन भी किया। भाजपा प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाने के लिए गुजरात सरकार के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई भी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने कई उम्मीदवारों के साथ नामांकन प्रक्रिया में भाग लिया। अब नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नजरें चुनाव प्रचार और मतदान पर टिकी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 13 वार्डों की 52 सीटों पर किस पार्टी का दबदबा कायम रहता है। स्थानिक स्वराज्य का जो इलेक्शन है, जिसे मिनी विधानसभा इलेक्शन कहा जा सकता है, और विधानसभा इलेक्शन को अभी 1.5 साल ही बाकी है, तभी भारतीय जनता पार्टी गुजरात ने पूरा गुजरात के लिए एक चयन समिति बना के सब उम्मीदवारों का जो चयन किया है, वो सब उम्मीदवार आज अपना इलेक्शन फॉर्म भर रहे हैं। इलेक्शन फॉर्म भरने का आज लास्ट दिन है और भारतीय जनता पार्टी जो पूरा गुजरात में एक विकास की राजनीति 2001 से माननीय मोदी जी ने चलाया है, तभी से विकास की राजनीति चल रही है। यानी विकास का जो पैगाम है वो हर एक नागरिक तक गया है, चाहे बिजली हो, स्वास्थ्य हो, पीने का पानी हो, ये सब आयामों को लेके हम लोग मतदार के पास जाएंगे। आभार। वापी को महानगर पालिका बनाने का एक बहुत ऐतिहासिक कार्य किया है और अब महानगर पालिका बनने के बाद में वापी के लोगों के सामने यातायात, पानी, सड़क और कुछ स्वास्थ्य, ऐसी जो सारी चुनौतियां हैं, उसके लिए महानगर पालिका का ये जो चुनाव है, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा और इसमें भागीदारी होने के लिए हमको और विशेष रूप से राजस्थानी समाज के प्रतिनिधि के रूप में तस्लीम सुल्तान बाबुल, वार्ड नंबर 6। हम लोग का मोस्ट प्रोबेबली लास्ट जो भी हम लोग ने प्रॉमिस किए थे उसमें से 50% तो अचीव किया ही है। अब जो बेसिक है अपना रास्ता और पानी और लाइट, जो हम लोग महानगर पालिका के हिसाब से जो बड़े बड़े रोड्स बना रहे, बड़ी बड़ी लाइट्स आ रही है, तो उस पर भी फोकस करके एज सुन एज पॉसिबल विद इन 6 मंथ हम वो रिज़ल्ट देने के लिए कोशिश पूरी करेंगे। थैंक यू। मेरा नाम मित्तल नंदानिया है, वार्ड नंबर 6 से, और मैं पहली बार मुझे ये टिकट मिली है और मैं बहुत खुश हूँ कि भाजपा हम जैसे युवा लोगों को और चांसेस दे रहा है अपनी प्रगति दिखाने के लिए, काम करने के लिए, और हम भी बाकी सब जो हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ आगे बढ़ेंगे और जो भी प्रॉमिसेस किए हैं वो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। है आप लोगों के इसमें कौन सी समस्या ज़्यादा दिखती है और किन समस्याओं पे काम करना चाहते हैं आप? वार्ड नंबर 6 मुख्य पानी का जो इशू है चला में, वो हम पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। ड्रेनेज का, रोड्स के जो इश्यूज़ है, वो हमारा मेन मोटिव है। जय श्री राम। मेरा नाम सुनीता तिवारी है। मैं वार्ड नंबर 3 से छीरी से खड़ी हूँ और मैं पहले वापी तालुका में महिला मोर्चा के पोस्ट पे 5 साल काम किया। अभी जिला में महामंत्री के पद पर थी मैं, जिला में महामंत्री महिला मोर्चा के द्वारा, और अभी मुझे ये चुनाव का मिला है टिकट। टिकट मिलने के बाद आप आगे जाके क्या करोगे और क्या योजना है आगे?
टिकट हमें हमारे पार्टी के सहयोग से माननीय कैबिनेट मंत्री हेमंत भाई कंसारा, हमारी महिला मोर्चा की जिला महामंत्री गीता बहन, प्रवीणा बहन, सबके सहयोग से मुझे ये टिकट मिला है। आगे हम जा कर के पूरी ईमानदारी से पार्टी का काम करूंगी, जनता की सेवा करूंगी, ज़मीन से जुड़कर मैं काम करना चाहूँगी, यही हमारा उद्देश्य है। जैसे कि वार्ड नंबर 3 में गंदगी को लेके, पानी को लेके काफ़ी समस्या देखने मिलती है। वहाँ पे जो अभी आपके साथ पैनल में जो आपके साथ शमसुद्दीन चौधरी जी है, उनके पिताजी पहले भी सरपंच रह चुके हैं, तो कहीं ग्राउंड लेवल पे बहुत लोगों का कहना है कि काम सही तरीके से अभी भी किया नहीं है। पहले 10 साल पहले उससे बहुत बुरी हालत थी, अभी तो बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। अब किसी चीज़ को धीरे धीरे ही सुधार होगा, काफ़ी सुधार हो गया है, 80% सुधार हो गया, 20% बाकी है, वो हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में क्या उम्मीद कर सकते हैं कि पानी और गंदगी को लेकर बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरा नाम विनोद भाई बाबू भाई पटेल, वार्ड नंबर 4 डूंगरा। क्या समस्या थी जिसकी वजह से आपने वापस कांग्रेस का पर्चा मारा? वही रोड, रास्ता, लाइट, पानी, सफाई, यही सब समस्या थी और हमारी मेजोरिटी कांग्रेस की आती नहीं थी और हमारा काम होता नहीं था। इसीलिए बीजेपी वालों ने बोला था कि भाई आप आ जाओ, आपकी टिकट हम कंफर्म कर देंगे। फिर वही हमने बोला चलो उन लोग की मेजोरिटी आती है तो हमारा काम की समस्या पूरी हो जाएगी, इसी सोच के फॉर्म भरे थे। फिर आखिरी में उन लोग ने लॉलीपॉप थमा थे, वैसे ही थमा दिया। तो अभी आपको कांग्रेस में भर के क्या फील हो रहा है और किस तरीके से आप उनको चुनाव में टक्कर देने वाले हैं? वो तो हर बार हमारा ये जो एरिया है वो हर बार इनको हम उनसे छीनते ही आ रहे हैं। डूंगरा में कितनी बस्ती है और क्या जातिवाद का समीकरण इस बार कुछ काम करेगा? जातिवाद का समीकरण तो काम करने का मौका था, लेकिन इन लोग ने जो वार्ड डिवाइड कर दिया तो सिर्फ जातिवाद पे नहीं जाएगा। तो क्या लगता है कि आपकी जीत पक्की है इस जगह से? हम तो हर 15 साल से जीतते ही आ रहे हैं। अब देखो लोगों का काम तो करते हैं, लोगों के मन में है, हमारे जितने भी समर्थक है वो हमारे साथ ही रहते हैं। फिर आगे देखते हैं क्या रणनीति होगा।